कहाँ से हो आप? कड़ामी गांव। तो क्या क्या लगता है अब की बार आप किसे वोट देंगे? वोट तो दे देंगे, देखो भी किस तो देंगे, पता नहीं बियाल। ये जो 10 साल का बीजेपी का शासनकाल है वो कैसा लगा आपको? ठीक है, शासनकाल तो कोई ऐसी बात नहीं, बाकी किसान किसून का रहा चक्कर, बस ऐसे ही रहा। बेरोजगारी और रोजगार मिला है? नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला इस माह। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? और विकास चलो ठीक ही हो रहा, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई, ठीक ही है। और महंगाई पर क्या बोलना चाहते महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही। हैं? महंगाई ना तो मार रखे लोग, बाकी कोई ऐसी बात भी तो नहीं। अब की बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, पब्लिक तकरीबन बदलाव चाह रही। अगर बदलाव हो, सरकार बदले, तो आप किन किन मुद्दाओं पर चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दा पर ध्यान दे? अब तो देखो भी ते मदे तो ठीक ही हैं, कोई नहीं, किसान किसून का चक्कर रहा ज़्यादा है समय, किसान नाखुश हैं? ना खुश हैं कि है, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक भाई नौकरियां नहीं मिली शासन में, बाकी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। बेरोजगारी दर बढ़ा है? बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी, दोनों चीज़ें बढ़ी, बाकी बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक ही चल रहा काम, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई घर, बस यही है। अग्निवीर योजना जो सरकार लाई है उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या कहा? अग्निवीर जो योजना सरकार लाई है, जो 4 साल का है आर्मी में। मेरे को तो मालूम नहीं, आपको नहीं पता? बेटी पढ़ाओ पर क्या बोलना चाहोगे? ये तो अच्छी बात है, सरकार काम कर रही है। हाँ चलो, कोई है, इनका नारा है ये राम स्वरूप। हरियाणा में असर दिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? हाँ, काफ़ी फर्क पड़ गया पहले से। चलिए। कड़मी से। किसी कौन से? तो क्या लगता है अब की बार आप किसे वोट देंगे? हाथ पर जागी, हाथ पर जागी। भाजपा का शासनकाल कैसा लगा आपको? भाजपा भी ठीक है, ठीक है, भाजपा भी ठीक है। हाँ, कैसे ठीक है? बहुत बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है। तो फिर आप हाँ, रोजगार यही दिहाड़ी में तो, दिहाड़ी में तो रोजगार नहीं मिल रहा। ना। महंगाई ने तो मार लिया, हम मार लिए। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ, तो अगर सरकार बदले तो आप क्या क्या चाहते हैं कि सरकार उस मुद्दे पर काम करे? सरकार वहाँ जो सरकार काम करेगी तो वोट ले लेंगे, दे देंगे हम वोट, बस। अभी आप बदलाव चाहते हैं ना? हाँ, तो क्या देखकर आप बदलाव करेंगे? यही भी सरकार अच्छी, जिसका जो रहा उसी पे कोने में पकड़ लेंगे, बस। तो अब की बार आप वोट कांग्रेस को दे रहे हैं? हाँ। ठीक। अंकल, आपका नाम? धर्मपाल। कहाँ से हो आप? यहीं से। गांव का नाम? कड़ामी। तो क्या लगता है अब की बार आप किसे वोट देंगे? वो समय बताएगा। बीजेपी का जो 10 साल का शासनकाल रहा कैसा लगा आपको? इस बात का पूछने का मजा नहीं दिया। क्यों? हम किसी पार्टी से ज़्यादा सा फर्क नहीं रखते, हम न्यूट्रली आदमी, जैसा समय आएगा वोट डाल दें, बस। फिर भी ये सरकार कुछ अच्छा काम की है कि नहीं की है? बस कुछ तो लोग कह रहे अच्छे हैं, कुछ कह रहे नो अच्छे हैं, कि किस किस का सबूत दें? हमारे लिए तो ये, हमारा तो कोई काम बना नहीं, हम किसको कहें? किसानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ? किसान ना मत नहीं, हम तो मजदूर पार्टी से ही हैं, पर बाकी ये ज़रूर कहा भाई कुछ काम ऐसे हैं जो कांग्रेस ने भी नहीं किए। ये कोई भी, आप पहले तो नहीं बताओ आप कौन सी कास्ट से हो? कास्टिक से राजपूत। तो मतलब कहने का हर एक बंदा दबका मार जाता, छोटे बंदे ने वो हिम्मत नहीं है। ना तो राजपूतों से डरते हम, ना जाटा डरते,
सच्चाई आ क्यों हम सरसे वाले के प्रेमी आ, हम नहीं सचते डरते न दबदे। ये बात ज़रूर आ कि कुछ काम ऐसे हैं जो हमें भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं ठीक। सारे तो एक सरकार पे भी राजी नहीं होंगे, मानोगे ना। आज कांग्रेस आ जाओ तो पूरे लोग उस पर भी खुश नहीं हैं। ये बात है। लेक्चर तो नहीं ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमने कोई गलत बात नहीं कहा। हमने तो कोई रिस्क नहीं आ किसी चीज़ पे, ना हमने बदलाव पता, हम तो वही न्यूट्रली आदमी हैं। जैसा समय बताएगा वो देखा जाएगा, जैसे गांव के लोग का माहौल हो ना। ठीक है। उमेश सिंह, कहाँ से हो आप? कड़ामी से। तो अब की बार आप किसे वोट देंगे? हम तो गठबंधन सरकार को देंगे, जो कुरुक्षेत्र से खड़ा है ना, सुशील गुप्ता, उसी को देंगे। क्यों हम भाई, बीजेपी ने हमारे साथ हर बार धोखे किया है, जो वादे करती है पूरे करती नहीं। पहले एमएसपी साथ ही किसान हमारे भाई इतने बैठे रहे बॉर्डर पे 1-1.5 साल, झूठे आश्वासन देगा वहाँ से उठा दिए थे उन्होंने। अब फिर बैठने के लिए जा रहे थे, फिर अपना गोली चलाई, आंसू गैस छोड़े। किसानों के साथ तो अत्याचार कर रहे, मजदूर किसानों के साथ ही। मजदूर किसान की लड़ाई लड़ी रहे थे, वही हमारे साथ अत्याचार कर रहे। इस सरकार से दुखी है सब। तानाशाही की सरकार लग रही है। शाही की बहुत तकड़ी। ये तो एक जैसे कोड नहीं होता है, वो कोड लग गया है। तो कुछ मजदूर बेचारे, उनके दिहाड़ी जोगे नहीं छोड़े। 5 किलो राशन दे दे एक परिवार के अंदर, क्या बनेगा? आप अरे 1 किलो चीनी बताओ, एक महीने में 1 किलो चीनी के साथ 5 अगर जियो परिवार के अंदर, तो कैसे गुजारा करेंगे 5 में? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो दिहाड़ी भी नहीं करने दी, बस अपना गेहूँ फसल आ रही है, भागे फिर रहे। कोई इनको कणक नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। तो बहुत तानाशाह सरकार बन गई ज़्यादा ही। बीजेपी इस बार बोल रही है अब की बार 400 पार। 400 पार तो चलो मशीनों के अंदर इन्हों को टाला कर रखे होगा, कुछ अपना कर लेगी। 400 पार हमारे हिसाब से तो आई नहीं भी 400 पार। आप लोग फिर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आपने पता लग रहे होगा। सबका साथ सबका विकास हुआ है। बस कुछ नहीं, किसी का विकास तो तब होगा अगर जिम्मेदार खुश होगा, तो सभी तभी तो विकास होगा ना बेटे। विकास तो जिम्मेदारी के पल्ले कुछ नहीं, छोटे एमएसपी नहीं दिया हमारे को। इतने खर्चे ले, इतनी आमदनी नहीं होती। वो तो वहीं लेवल का लेवल, पूरा बराबर का बराबर। बच्चे जो है यहाँ से पढ़ाई कर कर अपना विदेश भाग रहे। क्यों? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है कुछ भी। जो उनसे जो नौकरियाँ दी पक्के, वो फौज वगैरह की थी, वो इन्हें अग्निवीर बना दी। 5-5 साल की वो कर दी, वो भी ख़त्म। क्या करे इस सरकार का? कुछ नहीं। बहुत अग्निवीर अंकल 4 साल का है। हाँ, 4 साल का है। 4 साल में क्या करेंगे? 4 साल में तो एक अगर यहाँ से हमारे पास कोई मजदूर खेत में हमारे काम करने आ जाए ना अचानक से, 2-3 साल तो उसको हम खेती करने के लिए सिखाएंगे भी, 2-3 साल तो लग जाएंगे उसको। 1 साल में क्या करेगा वो? 2-3 साल तो वो उसको बंदूक चलाने भी नहीं आने की। तो क्या करेगा? तो इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो पक्का चाहते हैं, बदलाव तो होना ज़रूरी है। हरियाणा में होगा? हरियाणा में तो पक्का होगा जी। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है और मैं कहाँ से हो आप? डुड्डा गांव से हूँ, डाडवा ब्लॉक से। तो मैम वोट लेने का तो एक ही असूल बनता है, सरकार कोई सी भी है जो इतना भ्रष्टाचार है कि वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, खास करके लड़कियाँ तो घर में बैठी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो उनके लिए पास कर लिए। बीसी के चक्कर में 5 नंबर ने दिए। मेरी गुड़िया 2 बैठी हैं घर में, ग्रुप डी का पेपर दिया, SSGD का दिया, पास करिए, लिस्ट नहीं उठाते हैं। फिर क्या करें? मतलब पास हो गए लेकिन फिर भी अभी नहीं आया है, लिस्ट में नाम ही नहीं आते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के नाम तो आते नहीं है। जो सिफारसी हैं तो उनके नाम जल्दी जल्दी उठ गए, जिन बच्चों के कम नंबर थे उनके नंबर उठ गए हैं। अब ये बोलो कि मतलब पास हो गए लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। नहीं आया। फिर इससे बढ़िया तो ना दें, वो बढ़िया। कोई भी सरकार आओ, मैं तो सहमत नहीं हूँ किसी सरकार। तो बदलाव तो चाहती है ना। बदलाव क्या करें जी? इतनी महंगाई हो रही, कहाँ कहाँ बदलाव करेंगे हम? सरकार कुछ तो काम करेगी। तो सरकार की नाकाम, ये तो मोदी सरकार की नाकामी है। नहीं, सरकार तो कोई सी भी आ जो अब तक आई हुई है, काम तो किसी ने नहीं करे गरीब के चक्कर में। पहले सरकार कांग्रेस भी आई थी, ये बीजेपी आएगी। ये वैसे जो सरकार ने देखे तो गरीब के हक में, जो अनाज का वगैरह देखो तो फिर तो बीजेपी ठीक है।
आज जो नौकरियों का हिसाब देखा फिर बीजेपी गलत है। हाँ, तो बीजेपी ये काम कर रही है कि अनाज तो फ्री में दे रही है, लेकिन वही बच्चों पर एजुकेशन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। रोज इलेक्शन के चक्कर में अनाज की तरफ तो जनता का मुंह मोड़ लिया, तो पीछे तो नहीं देख रही ना, बच्चे पढ़े लिखे फिर बेवकूफ़ हैं भैया, इसे राशन बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, इसी चीज़ में उलझा के रख दिए लोगों। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, जो इसको तो करोगे तो सहमत नहीं, वैसे तो कांग्रेस को ही वोट मिलेगी इसका। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई से तंग है, इसलिए फिर तो मेरे तो ख्याल से मेरे को कांग्रेस को ही वोट देने चाहिए। अच्छा, चलिए अंकल, आपका नाम? गुरजाल है, बाद में लिख लियो गुरजाल। कहाँ से हो आप? बुरी जगह से डुबडा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कौन आएगा इस बार? क्या पता, आप जो तो इसी पे देखा जो हुकूमत है इसी की वोट में खुश हाँ, पर पैसे नहीं ठीक है, अरे मरे ना तो बड़े पपिल सुनावा ठीक है। बदलाव चाहते हैं आप? ना बदलाव तो हम चाहते नहीं हूँ, कराना कौन गौमांड का पिलसन दे, मरे बबता है 80 साल के पड़े मुरा, वहाँ धक्के भरे जा करें जा, ये तो आकुरान का ले जिगरो पहले उरा देख जाते ये ना बंद कर दिए ये ना साल को। हाँ, कोई सलाह ले जो है जिसकी हुकूमत आई वो भारतीय जनता की ले ले चाहे कोई सी की ले ले, तो गौमत वाण का देख जंदे आए महीना नमटा के जाते सारे ना, अरीब कई महीने से बल साल से भी पूरे के दो साल के हैं, वहीं बैंक में भरे जा धक्के, कई 2 माह कई 6 माह। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो जो यही मत तो करेंगे ही नहीं, क्या होगी जो ही पार्टी चल रही। चलिए ठीक है अंकल जी, थैंक यू। गुड्डे डुड्डे का हूँ, 80 साल की मेरी उम्र है, मोदी मेरा भाई है और वोट उसकी दूंगा खुल का। ये झंडे छपड़ के 1.5 सचिया वाला कला। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अंकल जी सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना? माना नहीं पता विकास हो, मैं तो मरने न हो गया। आपका वोट मोदी को ही जाएगा? मेरा तो जाएगा, ये 5 साल की उम्र मेरी आ, पता 2 साल की आ, अरे सारे दे मेरे को झंडे नहीं आ, लोग मेरे से झंडे मांग रहे खा दो। अच्छा, हाँ, ये दफ्तर में दिया मैं। आप तो थैंक यू वेरी मच। ओल्ड मैन का ज़्यादा मजाक ना करिए ना बेटे, मेरे तेरे बड़े मेरे पोते मेरे पोते अमेरिका में जा रहे। अंकल ताऊ एक बात बता। बाबा ठीक है बाबा जी बोलिए। बाबा जी फादर का फादर, ग्रैंडफादर, और मेरे ते ताऊ जी, जब मेरे ते ताऊ जी कहा ना गलत बात आ थारी। अच्छा ठीक है, बाबा जी हो आप? मैं बाबा जी हूँ, 81 साल की उम्र, पड़पोते पड़पोते वाला हूँ। मेरी घर वाली मर गई है, मेरा दफ्तरी हुआ। अच्छा, ऊपर चुबारा, खाने पीने ना 5 किलो दूध मिला। अरे पाले भी भाई, अरे गिलास वाला दिख रहे। आपका नाम? धर्मपाल। कहाँ से हो आप? उरी से डुड्डा। पेंशन लेने चले गए तो सारा दिन वहाँ काम खराब कर देंगे, ना दें भीड़ में अपना वहाँ खड़े। 25 गाँव लग रहे एक बैंक में, 15 दिन में नंबर पड़ा। बीमार आदमी बता के कर पेंशन ले, कोई बुढ़ा आदमी, फिर इस वोट की कर्मी लगी है। या तो बताओ, आप ही बताओ हैं, या ना बात तो ये सरकार किसानों के लिए कुछ काम कर रही है कि नहीं? चलो किसानों का तो जैसा कर रही है उसी काम ले रही है, उसी कर रही। किसानों वाला तो कोई रौला नहीं, मतलब गरीब आदमी भी तो दुखी है ना इस बात से हैं, इससे तो सारी पब्लिक दुखी है हिसाब से। ये बात ही बताओ, जब आपने कोई काम कह दिया भाई मेरे काम है, और आप ना करोगे या भीड़ हो रही हो, तो क्या फायदा हो यार काम करने। वादा कर के काम नहीं किया, पूरा नहीं हो रहा, इस कारण लोग वोट बहुत कम देंगे हैं। तो इस बार आप लोग का रुझान किधर है? कांग्रेस तो दे देंगे और क्या करेंगे, अन्यायशाली सीटें देंगे। तो ये बेरोजगारी दर पर क्या बोलेंगे आप? बेरोजगारी भी ज़्यादा कर रखी जी। सबका बच्चा, तुम बताओ एक बात बताओ, बुजुर्ग पड़े रहो हमारे वर्गे, यानी सब बच्चे बाहर बाज गए, क्या करा भूखे मर दे, ना तो नौकरी मिल जाए। आप ही बताओ, मना घर घर की ठोकरा खांदे फिर जो अपना काम की नौकरी हो, इन्हें सर्वे क्या मतलब जो काम करे हो
फिर वोटा में लोग भाज गन देंगे, फिर सर्वियों की इनकी तो लोड़ ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो जी सारी सौदे किया, चलो महंगाई तो हम कहाँ भाई, जैसी महंगाई। बेरोजगार बहुत हुई है जनता, बेरोजगार बहुत ज्यादा जी, जनता सारी होगी सारी, इसलिए बदलाव। इसीलिए बदलाव आ गया इनका हैं? तो मोदी बोल रहे अब की बार 400 पार। न्यू तो कहें जो जी, न्यू का कहने से तो मैं भी कह दूं भाई, क्या पता भाई कब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं बन जाऊंगा थोड़ी, जब मेरे कर्म नहीं आया, काम नहीं आया तो किक्कर बन जाऊंगा। या तो अपना भी जांचा ये तोड़ देते इनका, कभी फोन पर मैसेज आ रहा वोटा का, बीजेपी से जो बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत काम कर रही, काम तो हमने भी दिख रहे, चल हम जन से कर रहे और देख रहे, कोई काम नहीं है सर मखा तसल्ली का, बात तो यह है ना, तो इसलिए बदलाव होगा। इसलिए बदलाव वो ही होगा जी, हर हाल तो मैं भी कर रहा हूँ। आपकी बार आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को। वहाँ भी सारे के सारे कहीं न कहीं धरने पर बैठे, सब का डंडे हमारे का नहीं मिल दें, ये दुखी नहीं है, वो अपना बदला नहीं लेंगे। ये भी उनका बदला 4 दिन का से चल गया, वो चल तो कोई सेगा जो, या तो आप भी कहोगे भी यहाँ बदला चलागा या ना चलागा, देखो हमारे तो जो कोशिश हो गया तो चलावांगे, नहीं चलागा तो उसकी मर्जी है। ठीक है। गुलशन है जी। गांव का नाम? डुड्डा। अब की बार आप किसे वोट देंगे? हम कांग्रेस को वोट देंगे अब की बार। क्यों देंगे सर? अब की बार चेंज करेंगे ना, अब कांग्रेस देखेंगे क्या करेगी बस। भाजपा के 10 साल कार्यकाल पूरे हो गए हैं। हाँ 10 साल हो गए उसके, अब 5 साल कैसा रहा इनका? ठीक रहा है इसका भी, कोई ऐसी बात। बेरोजगारी और महंगाई पर? महंगाई तो ज़्यादा हुई, महंगाई तो ज़्यादा हुई है, बाकी ठीक है, देखते हैं अब की बार चेंज करेंगे सरकार। किसानों का क्या हाल रहा है? किसानों का तो ज़्यादा ही हाल खराब रहा है, किसान तो बहुत परेशान हुए हैं इस राज्य में। अब कांग्रेस में देखो क्या होता है, तो इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं अब की बार। मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं मोदी क्यों बोल रहे ऐसे? अब की बार 400 पार सीट आएगी। नहीं आएगी, देख लेंगे तो जब टाइम आएगा ऐसे कैसे आ जाएगी? 5 जून को फैसला होगा। हाँ वो तो देख लेंगे। ठीक, कहाँ से आपका वोट कहाँ जाएगा सर? कांग्रेस पे जाएगा अपना तो जी। आम जनमानस परेशान है इसमें, आप किसी से पूछ लेना है, नहीं हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ न कुछ समस्या तो सामने जागी हुई है, और तो उसका खामियाजा ना बीजेपी को तो भुगतना पड़ेगा। और जान दखल मेरी सोच है, मेरी समझ है, हरियाणा के अंदर तो अब की बार टक्कर इनेलो की और कांग्रेस की होनी है। मतलब गठबंधन और इनेलो की होगी? हाँ, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा हिसाब किताब तो आबे चौटाला को हुआ है जी। आबे चौटाला का जो खेल रहा है आबे जी ने, जिस तरीके से रणनीति बनाई है, और अपने लाडवाल के जो बड़शामी साहब हैं, मिलजुल के जो इनके वर्कर हैं, इन सब ने जो मिलजुल के जो एक नीति बनाई है, रणनीति बनाई है अपनी, उसके मुताबिक तो इनका विजयी होना लाजमी है। जो बीजेपी है, बीजेपी कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे आप? महंगाई और बेरोजगारी दोनों रौद्र रूप दिखा रही हैं अपना, हाँ टांडा मचा रही हैं, कोई समाधान नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। दोनों समस्या मैडम ये तो हैं। सरकार बदलेंगे आप लोग? सरकार तो बदल जाए, अच्छी बात है। तो हरियाणा में बदलाव होगा? हरियाणा का बदलाव सारे देश का बदलाव होता है जी। अगर हरियाणा में बदलाव हुआ तो देश में बदलाव तो होना लाजमी है। आधार होता है पॉलिटिक्स का और पॉलिटिशियन का आधार हरियाणा है जी। ठीक है। ओके मैडम, और बोलो। नाम? नीलम। गांव? डुड्डा। क्या लगता है आपको इस बार किसे वोट देंगी? वोट जो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे हम उसी को वोट देंगे। वैसे मोदी हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, पर एक तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अभी नौकरी कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है। हाँ जी, बेरोजगारी बढ़ रही है। हम गरीब आदमी हैं, बाहर भी नहीं बच्चों को भेज सकते, इसलिए जी। पैसे ही नहीं है जी पूरा। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई पर? महंगाई भी बहुत बढ़ा रखी जी। वैसे इतनी दिहाड़ी नहीं जी जितनी महंगाई हो रही जी। हम मतलब कि 300 की दिहाड़ी करके लाते हैं जी, तो उसमें तो घर कहीं पूरा मुश्किल से पाड़ रहे जी। आवास योजना का आपको लाभ मिला है? आवास क्या मतलब कि? जो घर मिल रहा है सरकार की तरफ से, आपको मिला है? ये राशन घर 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 हाँ जी। वो ग्रांट हमारे दो बार पास हो गए जी, रिजेक्ट हो रहे जी बार बार। 2 फेरी हमारे पास हो का जी और रिजेक्ट कर दिए जी।
वो नहीं हमें मिला रहे। वो क्या थी, वो पैसों की स्कीम सी भरी थी, वो भी जी हमारी कापी फेल हो गई थी जी, वो भी नहीं पास हुई जी। ना जी आयुष्मान कार्ड बने थे नहीं मैम, उनमें कहते हैं भाई पैसे आवांगे जी, वो भी नहीं आए। श्रम कार्ड में आयुष्मान कार्ड तो हमारा बन गया जी, वो तो खैर अच्छा किया सरकार ने भाई, कोई गरीब तो आप चाहते हो कि बदलाव हो, जो आपका काम नहीं हुआ पूरा हो? हाँ जी, वो पूरा हो हमारा काम। एक तो हमारे घर बहुत वैसे हैं जी, हम गरीब आदमी हैं जी, कड़ियाँ लटकड़ी जी, हमारे घर बनने चाहिए जी। वैसे हमारे ग्रांट 2 बार पास हो गई जी, पता नहीं जी रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं जी। तो बदलाव करेंगे आप सरकार? हाँ जी, ये हमारी रिक्वेस्ट जी। वैसे सरकार अच्छी थी जी, ये इसने बहुत कुछ किया, यानी देखो जी गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे। बट बेरोजगार तो है ना, जैसे आपने बोला दिहाड़ी कम मिल रही है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? भाई दिहाड़ी भी बदलनी चाहिए जी, जैसे महंगाई है जी। काम तो मिलता ही रहा जी, चल खेतों में करना जी मानना तो, पर नहीं आज जी, बट दिहाड़ी बढ़नी चाहिए जी थोड़ी बहुत। तो बदलाव होगा ना? जी बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। आपका नाम? ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम उत्पत्ति है जी, करमती, गाँव डूडा। क्या लगता है आपको, किसको वोट देंगे? अच्छे ही है मेरे, हमारे वास्ते तो सब सरकार सारी हैं। गरीब की सुनवाई हो रही है? नहीं आ रहा जमी भी ग्रांट ने अंदर ना हमारे पैसे आ रहे, फिर गिर रहा कहा भाजपाई कहा भी पैसे गिर रहे बैंकों में, माना तो पता नहीं लगता भी किंग आ रहे में, बस न्यू रहा भरता जमी गरीब भी मर तो नहीं गड़ बीच कड़ियों वाले यहाँ। और भाई सारे चीमा बहू का सामान भी सारा खराब हो गया, मेरा भी हो गया सारे चीमार अपना दाने दून के आमाए खाने कोटे वाले। महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई ज्यादा हो रही, दिहाड़ी कम। बस क्या मना तो इन बातों का किसी को पता ही नहीं होता जी, क्यों अनपढ़ी है तो पढ़े लिखे हैं तो बोल रहे, मना तो कुछ नहीं पता ना, माना तो नहीं आ जाए, हमारा जिस दिन ग्रांट आ जाएगा मन तो वही अच्छा लगेगा। तो आपको नहीं मिला है? मेरा नहीं मिला, मन तो कभी भी नहीं मिला इस गाँव में। तो आपको बदलाव चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? बस जी माम तो जो कुछ नहीं, मना तो पता है इन बातों का। नहीं कोई अच्छी सरकार आएगी जी, अच्छी सरकार, जो सरकार चेंज होगी तो आपका काम पूरा करेगी? पता नहीं जी, माना तो देखो इन बातों का भी किस तरह क्या करेगी, कभी भी नहीं करेगा भाई। मारे तो मकान आने चाहिए बस, मेरे तो कड़ियों क्या मेरे मकान। हर शौचालय के पैसे कहते शौचालय को बना लो, वहाँ बनाए उसके भी नहीं आए मेरे लग तो। हाँ बस नहीं हो रहा हमारे मन तो ये जुड़ता है। तो बदलाव होगा तभी तो होगा ना। बस बदलाव तो क्या ना जी, किस्मत है की जी, जो जिस तरह करेंगे कोई आप तभी हम ना तो। भी क्या कहूँ भी सब तो बढ़िया मोदी है बस। अच्छा जिम्मेदारों क्या कमानी है, पर थोड़ा यो कर गया वो बूढ़ियों क्या कमायू। किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, बस कर अबरान कर रखे, दिल्ली में बैठा कर रखे, पूछ ले दिल्ली में रखे कि नहीं रखे। हाँ दिल्ली में रखे नहीं, बूढ़ों का सब कुछ कर दिया ना, बूढ़े जैसे गुणगान करा। बूढ़े तो आपका पेंशन भी कट गया? बंद रही, कटे क्यों, इबले एक आई में तो 3000 बंद रहे। अच्छा मिल रहा है आपको? मिल रही। जय गोपाल। कहाँ से? यहीं के डुड्डे के। तो क्या लगता है बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल मोदी के नाम पर ले रहे वोटे, अपने आप तो काम कुछ कर नहीं रहे हैं लोगों के लिए। मोदी के नाम तो मिल रही है, बैठा बनकर घरों बैठ चल ले, उसके बाद पब्लिक के बीच में झांकने नहीं ना, 5 साल 4.5 साल झांक देनी, 6 महीने फिर लो फिर बस। ये मोदी के नाम से वोट मिल रहे, फिर काम करने के लोग मोदी ने गालियाँ देवांगे, ये हुआ चक्कर सारा। फिर इसके कार्यकाल में रोजगार और महंगाई पर क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई तो चलो हर सरकार में बड़ा, बेरोजगारी की जो है ना वादे करे थे ना, उस वादे पर उस हिसाब से चले नहीं आ। महंगाई तो जो सरकार बेशक हम कहीं मर्जी पाओ वोट, जिस सरकार जिसकी भी महंगाई तो सरकार में भी बढ़ेगी। बात बेरोजगारी की आ, जो ही ना जिस हिसाब से वादे करे थे ना उस हिसाब से बेरोजगार मिल नहीं रहा, क्योंकि यूथ तो बहुत की और जो ली आर्मी का ना सिस्टम खत्म कर दिया 4 साल। अग्निवीर वाला जमी खत्म ही कर दिया वा, इतने फौजी उससे उस चीज़ से लोग बच्चे फिर दूर होगा बाहर लग गए जाना, ये वो पैटर्न छोड़ दिया ना आर्मी वाला, तो डोंकी लगाएगा जमीन बेच कर मैं बाहर लग गया लिखड़न। बेरोजगारी का ही सारा मसला है, सारा पेपर लीक हुए हैं, बड़े बड़े अफसर पैसे लेकर लेंदे पकड़े जा, बाद में पेपर लीक करो, कहाँ तो आया बिना उसके पैसे के। सर को हम नौकरी दे रहे पर दे नहीं रहे हैं, जिस टाइम इलेक्शन के अलावा एक आधी भर्ती दे देंगे बिना पैसे के, बाकी सारी मल चल रहा है धांधली, बिना पर्ची बिना खर्ची, यही वादा किया था ना। हाँ धांधली चल रही है, एक किस्म ऐसी बात नहीं, पर वो इनडायरेक्टली तो रही, पहले डायरेक्टली MP MLA के थ्रू नौकरी लग जाती पहले,
वो सिफारिश से लगाते थे भी इनकी सिफारिश की बजाय पेपर लीक होने वाली धांधली चल रही हो, तरीके दूसरे अपना लिए हेराफेरी करने के। आपका नाम? मुकेश है जी। गांव? डुड्डा जी। तो अब की बार आप किसे वोट देंगे? वैसे तो मेरा तो मोदी की तरफ ही ज़्यादा हुआ है जी, मैं तो मोदी से ही वोट दूंगा जी। काफ़ी अच्छा सुधार है जी, तो मोदी है। रोजगार मिला है? रोजगार तो मैं तो अपना ही, मेरा कारपेंटर का काम है जी। काफ़ी अच्छा सुधार है, माहौल बहुत ही अच्छा है, तो मोदी है। सबका साथ सबका विकास हुआ है? बिल्कुल। और महंगाई पर क्या बोलना चाहते हो? महंगाई तो देखो टाइम के अनुसार चलती है, ये तो कांग्रेस में बढ़ेगी, बीजेपी में बढ़ेगी। आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश हो? बिल्कुल। मेरा नाम रामकरण, गांव डुड्डा, हल्का लाडवा, लोकसभा कुरुक्षेत्र जी। तो अब की बार आप किसे वोट देंगे? मैडम नवीन जिंदल को देंगे जी। हाँ जी। अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम बढ़िया करे जी ना, पहले 10 साल हमारा MP रहा जी है, उसके घर जाते हैं वहाँ इज्जत बढ़िया करा जी, वहाँ फुलगत बढ़िया है जी, उसकी विकास बढ़िया। देखो सड़क पर कोई खड्डा नहीं, बढ़िया वो कर रहे जी, रोड काट दिए जी। सर बीजेपी ने उन पर एलिगेशन लगाया था, कोयला चोर बोला था, अब अपनी पार्टी में रख लिया, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैडम उनके ऊपर 2013 में FIR दर्ज हुई थी जी, कांग्रेस के राज में। उस टाइम कांग्रेस का MP था, लेकिन 10 साल से कोर्ट में केस चल रहा, कोई फैसला तो है नहीं जी। कोर्ट फैसला करेगी जी, भी मुजरिम होएगा नहीं जी कोई जी। तो 2014 में फिर एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं मोदी जी ने? मोदी जी ने तो उनको चोर बोला था। मैडम राजनीति है उस टाइम, क्या कह सकते हैं जी, चल गया उस टाइम। हाँ जी। वो सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका विकास हो रहा है मैडम, बुजुर्गों को बढ़िया पेंशन मिल रही जी, अनाज फ्री मिल रहा है जी, रोड बढ़िया होंगे जी। नवीन जिंदल 10 साल MP रहे, बुजुर्गों की आंखें बनवाई, चश्मे लगवाए, दवाई फ्री दे रहा था जी, बढ़िया काम करे करा था जी। रोजगार पर क्या बोलना चाहेंगे? मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। मैडम रोजगार की तो आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार ज़्यादा उम्र थे। जो लड़का 40% नंबर लेकर आया, वो क्या करेगा जी, वो क्या पेपर पढ़ देगा जी? वो जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? मैडम मैडम मेरा एक रिश्तेदार है जी, मेरे साले हैं, दोनों ना बगैर पर्ची के बगैर खर्ची के लगे जी दोनों। एक लेक्चरर लग रहा है जी, एक ड्राइवर लगा था कनेक्ट उसमें जी, रोडवेज में जी, कोई पैसा लगा था। जो पढ़े लिखे हैं वो तो लगेंगे जी, मैं तो अब भी रुक दे जी। तो आपका वोट इस बार बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जी। अब की बार 400 पार? 400 पार गारंटेड जी।